मेरे जीजा जी की शादी हुए 3 साल हो चुके थे। उनकी पत्नी यानी मेरे दीदी एक समझदार और खुशमिजाज महिला हैं। वे दोनों एक छोटे से शहर में रहते हैं जहां उनका खुशहाल जीवन बीत रहा था। एक दिन मैं गर्मी की छुट्टियों में उनके घर रहने आई। मैं शहर में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मेरी मासूमियत और खिलखिलाती हंसी में अभी भी गांव की ताजगी थी। मेरा वहां आना मेरे जीजा जी और दीदी दोनों के लिए एक नया ताजगी भरा अनुभव था। जीजा जी को मेरी चंचलता और नटखट अंदाज ने हंसने पर मजबूर कर दिया। मेरी बेफिक्री और मेरी बातें जीजा जी के दिल को कहीं न कहीं छूने लगी। एक शाम जब जीजा जी बालकनी में बैठे थे, ठंडी हवा के साथ बारिश की हल्की फुहारें उनके चेहरे पर गिर रही थीं। तभी मैं वहां आ गई। मैंने कहा, जीजा जी, आप हमेशा इतने शांत क्यों रहते हैं? कभी तो दिल खोलकर मुस्कुराइए। जीजा जी मुस्कुरा दिए। शायद मेरी इसी मासूमियत ने मुझे खास बना दिया था। वो रात, वो बातें, वो ठंडी हवा कुछ था जो जीजा जी को बदल रहा था। लेकिन ये बदलती भावनाएं उन्हें कहीं न कहीं उलझन में डाल रही थीं। वो अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकते थे। अगली सुबह घर में हलचल का माहौल था। दीदी ने नाश्ता तैयार किया और मैं उनकी मदद करने लगी। अचानक जीजा जी की नजर मुझ पर पड़ी जब मैंने हल्के गुलाबी रंग की सूती सलवार कुर्ता पहना था। मेरी हंसी और मेरी नटखट बातें शायद उन्हें और भी आकर्षित कर रही थीं। तो जीजा जी बोले, तुम सुबह सुबह इतनी चुलबुली कैसे हो सकती हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने हल्की शरारत भरी नजरों से उन्हें देखा। क्यों जीजा जी, आपको मेरी हंसी अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने थोड़ा असमंजस में कहा। तुम्हारी हंसी में वो ताजगी है जो शायद इस घर में कमी थी। उनकी इस बात ने मेरे दिल को कहीं न कहीं छू लिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये महज एक तारीफ थी या कुछ और। रात को हम सब छत पर बैठे थे। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और तारे जैसे किसी अनकहे राज की गवाही दे रहे थे। मैं जीजा जी के बगल में बैठी थी और दीदी हमसे कुछ दूरी पर अपने फोन में व्यस्त थीं। जीजा जी बोले, तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से ये घर और भी हंसता खिलखिलाता लगने लगा है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो पल, वो एहसास कुछ था जो हमें और करीब ला रहा था। कुछ दिन और बीत गए। दीदी की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी और इसी बीच मैं और जीजा जी और भी करीब आने लगे। एक दिन मैं रसोई में कुछ बना रही थी। उन्होंने